नमस्कार। 1935 में अमेरिकन गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर एडविन स्टीन और डॉक्टर माइकल लिवेंथल ने एक सेमिनल पेपर प्रेजेंटेशन की शिकागो के माइकल रीस हॉस्पिटल में। टॉपिक था स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम। इसमें उन्होंने एनलार्ज्ड ओवरीज को लिंक किया एबनॉर्मल वेट गेन के साथ, अनवांटेड हेयर हर्सुटिज्म के साथ, ओवेरियन सिस्ट, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, ओवेरियन फेलियर के साथ। उस टाइम पे चूंकि ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स नहीं होते थे तो ये गायनिकोलॉजिस्ट वेज रिसेक्शन ऑफ ओवरीज करते थे, जिससे काफ़ी केसेस में ओवुलेशन स्टार्ट होती थी और फर्टिलिटी रिस्टोर होती थी। डॉक्टर स्टीन ने 1958 में मोनोग्राफ पब्लिश किया अपने 30 इयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस विद दिस सिंड्रोम कंडीशन। टाइम के साथ रिसर्च हुई, मेडिकल अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई और ये ऑब्जर्व किया गया कि एनलार्ज्ड ओवरीज सभी केसेस में नहीं होती स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम में, जबकि मेटाबॉलिक क्राइसिस स्पेशली इंसुलिन रेजिस्टेंस ये कंसिस्टेंट फैक्टर था और इसकी वजह से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग भी थी। डायबिटीज मेलाइटिस, कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक, ये सब इसके साथ लिंक किया गया। फॉर्मली जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था प्रेजेंट डे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के कंसेंसस से 1990 में हुआ। मई 2003 में रॉटरडैम नीदरलैंड्स में यूरोपियन सोसाइटी फॉर ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन एंड अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के कंसेंसस वर्कशॉप ग्रुप ने प्रपोज किया द फेमस रॉटरडैम क्राइटेरिया फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें 3 पॉइंट्स थे, 3 में से 2 पॉइंट्स मिनिमम रिक्वायर्ड थे फॉर डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। फर्स्ट पॉइंट था इनफ्रीक्वेंट और एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन ओवुलेशन, सेकंड क्लिनिकल और एंड बायोकेमिकल हाइपरएंड्रोजनिज्म और थर्ड था पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में मिनिमम 1 ओवरी जिसका साइज मोर देन 10 cc हो, मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल्स मोर देन 12 और ईच फॉलिकल का साइज बिटवीन 2 to 9 mm, ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था। इस क्राइटेरिया के बेसिस पे इंडिया का जो प्रेवलेंस ऑफ पीसीओडी है वो वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल रेट है उससे ज़्यादा है, 9 to 23%। अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, जबकि ग्लोबल जो है वो 8 to 10% है। इसका काज है पैक्ड, फ्राइड, ऑयली, प्रिजर्व्ड फूड, जंक फूड्स, एडल्ट्रेटेड फूड्स, इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स और जेनेटिक्स का भी रोल इसमें रहता है। प्रेस्टीजियस मेडिकल जर्नल द लैंसेट में 12 मई 2026 में पीसीओडी को रीनेम किया गया ऑफिशियली एज PMOS, पॉलीएंड्रोजेनिक मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये 2026 में पीसीओडी को रीनेम किया गया ऑफिशियली एज PMOS, पॉलीएंड्रोजेनिक मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक ओवरनाइट डिसीजन नहीं था, ये एक इंटरनेशनल कंसेंसस था 54 ऑर्गेनाइजेशंस का, 90 टॉप रेटेड क्लिनिशियंस का, 14,360 पेशेंट ग्रुप्स, यूरोपियन सोसाइटी और अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन का कंसेंसस वर्क था और साथ ही साथ 14 इयर्स विग्रस रिसर्च वर्क थी मोनाश यूनिवर्सिटी मेलबर्न के ऑन दिस टॉपिक। ये डायग्नोसिस एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर पर्सपेक्टिव देता था डिजीज का, पॉलीएंड्रोजेनिक मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। 3-4 फ्रंट्स पे ये डायग्नोसिस बेटर माना गया है, स्पेशली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जैसे हम बात करते हैं तो पॉलीसिस्टिक जो फर्स्ट वर्ड है पॉलीसिस्टिक, सो फर्स्ट काउंट इसमें ये रहेगा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में पॉलीसिस्ट मीन्स मल्टीपल सिस्ट नहीं होती, पैथोलॉजिकल सिस्ट नहीं होती। ये बेसिकली इमेच्योर फॉलिकल्स होती हैं जो स्टक अप होती हैं मिड डेवलपमेंट। दूसरा
मेटाबॉलिक क्राइसिस जो एक कंसिस्टेंट फैक्टर है, इंसुलिन रेजिस्टेंट, और उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंट मॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस, कार्डियोवास्कुलर एपिसोड्स, ये अनअटेंडेड रहता था। तीसरा, जो अबनॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन कॉर्टिसोल का, ये अननोटिस्ड रहता था पीसीओडी में। चौथा, इसमें पॉली एंड्रोजेनिक, पीओएमएस में वर्ड है पॉली एंड्रोजेनिक, इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, स्पेशली सिर्फ ओवरीज ही नहीं होती, इसमें हाइपोथैलेमस, एड्रिनल्स, गट, स्किन और भी बहुत सारे ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। सो पॉली एंड्रोजेनिक मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम ये एक बेटर नेम है। और फाइनली जो सबसे ज़रूरी है, जो इन फेवर ऑफ पीओएमएस जाता है, वो ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में प्राइमरली जो डायग्नोसिस था और अटेंशन थी वो सेंटर करती थी अराउंड सिस्ट, एबनॉर्मल ओवरीज, इनफर्टिलिटी, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन। और हमारी सोसाइटी में ये एक स्टिग्मा क्रिएट करती थी, क्योंकि इंडियन सोसाइटी की अभी भी कुछ सेक्शंस में फर्टिलिटी को फॉर्मली टाई किया जाता है, बाइंड किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है विद वुमन वर्थ। सो पीसीओडी का रीनेमिंग एज पीओएमएस हम बेटर कंसीडर कर सकते हैं, ए शिफ्ट फ्रॉम ब्लेम टू बायोलॉजी। Wanna see Nirvana, but don't wanna die. Wanna feel like none, I don't come by. Fuck with me after my shit.